कभी सोचा है कि जिस पैन में हम रोज खाना बनाते हैं वो हमारी सेहत बना भी सकता है और बिगाड़ भी? जी हाँ, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हमारे बर्तन सिर्फ खाना पकाने का एक टूल नहीं, बल्कि हमारे खाने का, हमारी सेहत का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। आयुर्वेद का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है ये। इसका मतलब आप जानते हैं क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हर बर्तन के, चाहे वो मिट्टी का हो या लोहे का, अपने कुछ गुण होते हैं। और जब हम उसमें खाना पकाते हैं ना, तो वो गुण खाने में मिल जाते हैं और फिर वो खाना हमारे शरीर पर असर डालता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये संस्कार आखिर है क्या। तो ये संस्कार शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। संस्कार मतलब किसी भी चीज के अपने नेचुरल गुण, उसकी प्रॉपर्टीज। तो जब हम बर्तनों की बात करते हैं तो ये उस धातु या मिट्टी के गुण हैं जो हमारे भोजन का हिस्सा बन जाते हैं, उसे बदल देते हैं। तो असली सवाल अब ये है कि क्या हम रोज सही बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं? जो पैन और कढ़ाई हमारे किचन में है, क्या वो हमारी सेहत के लिए वाकई अच्छे हैं, या हम अनजाने में कोई गलती तो नहीं कर रहे? चलिए सबसे पहले उन बर्तनों की बात करते हैं जो हम सबके किचन में मौजूद हैं। नॉनस्टिक पैन, एल्यूमिनियम के बर्तन। मानना पड़ेगा, इनसे हमारी जिंदगी बहुत आसान हुई है। पर कभी सोचा है कि इस आसानी के बदले में हम कोई कीमत तो नहीं चुका रहे? नॉनस्टिक पैन, कम तेल में खाना बनाने के लिए तो ये कमाल के हैं, है ना? पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि जब हम गैस को तेज करते हैं तब इन पैन के साथ क्या होता है? ये टेम्परेचर याद रखिएगा, 260 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जैसे ही तापमान इससे ऊपर जाता है, बहुत से नॉनस्टिक पैन पर जो कोटिंग होती है ना, जिसे पीटीएफई कहते हैं, वो टूटने लगती है और बस यहीं से असली दिक्कत शुरू होती है। देखिए, जैसे ही ये कोटिंग टूटती है, इसमें से जहरीली गैसें निकल सकती हैं। इससे कभी-कभी पॉलीमर फ्यूम फीवर नाम की एक बीमारी हो सकती है, जिसके लक्षण बिल्कुल फ्लू जैसे होते हैं। और अगर पैन पर कोई खरोंच आ गई, तब तो ये केमिकल सीधे हमारे खाने में मिल सकते हैं। पहले के कुछ पैन में तो PFOA नाम का केमिकल भी होता था, जिसे किडनी और लिवर की बड़ी-बड़ी बीमारियों से जुड़ा गया है। और बात सिर्फ नॉनस्टिक की नहीं है, एल्यूमिनियम के बर्तनों के साथ भी कुछ ऐसी ही कहानी है। खास तौर पर जब हम उनमें टमाटर या नींबू जैसी खट्टी चीजें पकाते हैं, तो एल्यूमिनियम धातु रिसकर हमारे खाने में मिल सकती है। तो अब सवाल ये है कि इन मॉडर्न बर्तनों की समस्याओं का हल क्या है? जवाब हमारी अपनी जड़ों में, हमारी परंपराओं में छिपा है। जरा इस तुलना को देखिए, कितना फर्क है। एक तरफ है मॉडर्न पैन जो केमिकल्स छोड़ सकते हैं और कुछ ही साल में खराब हो जाते हैं, और दूसरी तरफ है हमारे पारंपरिक बर्तन जो खाने में पोषक तत्व जोड़ते हैं, स्वाद को बेहतर बनाते हैं, और अगर इनकी देखभाल ठीक से की जाए तो पीढ़ियों तक चलते हैं। तो चलिए अब जरा पारंपरिक बर्तनों की दुनिया में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए इतने अच्छे क्यों हैं। और शुरुआत करते हैं सबसे पुराने और सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक से, मिट्टी के बर्तन। इन्हें हम असली, ओरिजिनल स्लो कुकर कह सकते हैं। मिट्टी के बर्तनों का सारा जादू ना इनकी बनावट में है। इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। इसकी वजह से गर्मी और नमी पूरे बर्तन में धीरे धीरे और एक बराबर फैलती है। इससे खाने के पोषक तत्व खत्म नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, मिट्टी की तासीर अल्कलाइन यानी क्षारीय होती है। तो जब हम इसमें कोई खट्टी चीज पकाते हैं तो ये उसकी एसिडिटी को बैलेंस कर देती है, जिससे खाना ज्यादा स्वादिष्ट और पचाने में आसान हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं एक और मजबूत और भरोसेमंद साथी की, कच्चा लोहा यानी कि कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पका हुआ खाना हमारे शरीर में आयरन की कमी पूरी करने में मदद करता है। जिन लोगों को एनीमिया है, उनके लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो ये कफ और पित्त दोष को भी बैलेंस करता है। और एक और कमाल की बात, अगर इसे सही तरीके से तैयार किया जाए, जिसे सीजनिंग कहते हैं, तो ये बिल्कुल नॉनस्टिक की तरह काम करता है, वो भी बिना किसी केमिकल के। अब बात करते हैं तांबे की। इसके फायदे बहुत हैं, लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसका इस्तेमाल पूरी सावधानी से करना चाहिए। देखिए, तांबे की तासीर गर्म होती है। आयुर्वेद में इसे पित्त बढ़ाने वाला माना जाता है, मतलब ये शरीर में गर्मी पैदा करता है। इसलिए जिन लोगों को पहले से ही एसिडिटी या गर्मी की तकलीफ है, उन्हें इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए। और एक बात गांठ बांध लीजिए, तांबे के बर्तन में कभी भी 6 घंटे से ज्यादा पानी नहीं रखना चाहिए, वरना पेट में दर्द या उल्टी जैसी शिकायतें हो सकती हैं।
आयुर्वेद में कुछ धातुएं तो ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ बर्तन नहीं बल्कि औषधि का दर्जा दिया गया है, जैसे कि सोना। माना जाता है कि ये शरीर के तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है और दिमाग तेज करता है। फिर आती है चांदी, जिसकी तासीर ठंडी होती है, ये शरीर की गर्मी को शांत करती है। और कांसा, ये कफ और पित्त को कम करता है और आंखों की रोशनी और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल ये उठता है कि हम इन पारंपरिक बर्तनों को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे शामिल करें और उनकी देखभाल कैसे करें। चलिए जानते हैं। ये बहुत ही आसान है सच में। अपने नॉनस्टिक पैन की जगह एक अच्छे से सीजन किया हुआ लोहे का तवा या कढ़ाई ले आइए। एल्यूमिनियम के भगोने की जगह मिट्टी की हांडी इस्तेमाल करके देखिए। और प्लास्टिक की बोतल को तो आज ही हटाकर स्टील या तांबे की बोतल रख लीजिए। ये छोटे छोटे बदलाव ही बड़ा फर्क लाते हैं। और इनकी देखभाल भी बहुत आसान और नेचुरल है। तांबे और पीतल के बर्तन नींबू और नमक से एकदम चमक जाते हैं। लोहे के बर्तन को धोने के बाद अच्छे से सुखाकर उस पर तेल की एक पतली परत लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि जंग ना लगे। और हाँ, जब भी कोई नया मिट्टी का बर्तन लाएं तो उसे इस्तेमाल करने से पहले कुछ घंटों के लिए पानी में डुबोकर ज़रूर रखें। और अगर आप सोना चांदी के औषधीय गुणों का फायदा लेना चाहते हैं तो इसका एक पारंपरिक तरीका है, जैसे छोटे बच्चों को चांदी के गिलास में पानी या दूध देना, या फिर 24 कैरेट सोने का कोई साफ सिक्का या अंगूठी पानी में उबालकर उस पानी को ठंडा करके घर के सदस्यों को पिलाना। इस स्वर्ण जल को सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो आखिर में हम यही कहेंगे कि आप अपनी रसोई के लिए कौन से बर्तन चुनते हैं, ये सिर्फ खाना बनाने का फैसला नहीं है, ये असल में अपनी और अपने परिवार की सेहत की देखभाल करने का एक तरीका है। तो अगली बार जब अपनी रसोई में जाएं तो अपने बर्तनों को एक बार जरूर देखिएगा और खुद से पूछिएगा, क्या ये सिर्फ एक बर्तन है या ये बेहतर सेहत की तरफ उठाया गया एक कदम है। जरा सोचिए, क्या हो अगर भोजन को औषधि बनाने का पहला कदम ही सही बर्तन चुनना हो।